पाकिस्तान में ईद कुर्बा की तैयारी, शहर शहर जानवरों की खरीदारी, कहीं पर जानवर तो कहीं पर कीमत भारी, भाव ताव उरूज पर पहुंच गया। कराची की मवेशी मंडी में जानवर कम और खरीदार ज्यादा होने से व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। लाहौर में खरीदार मनपसंद जानवर के लिए परेशान, फैसलाबाद में बैल, बकरे और सहराई जहाज की तलाश, मुल्तान और सक्कर में शहरी कुर्बानी का जानवर खरीदने में मसरूफ। लाहौर के भारी भरकम बिल्लों की धूम, कीमत 5 लाख रुपए, नटखट बच्चे घर आए जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। आईजी सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, जैनब मार्केट आमद, ताजिरों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में आईजी गुलाम नबी मेमन ने कहा, कराची के हवाले से बदअमनी का तासुर फैलाया जाता है। एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे शहर का खराब तासुर नहीं देना चाहिए। शहर में क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। गलत काम करने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया है। और T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और आयरलैंड फ्लोरिडा में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग, पाकिस्तानी बॉलर्स ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। बाबर आजम कहते हैं, पिच की सूरत हाल देखकर फील्डिंग का फैसला किया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ दुनिया भर से आए 20 लाख से जायद हुज्जाज किराम ने फरीज़ा हज अदा कर लिया। शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करके एहराम खोल दिए। हुज्जाज ने तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा का रुख कर लिया। सऊदी अरब और इमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। सांगड़ में ऊँटनी की टांग काटे जाने का दिलखराश वाकया, अदालत ने गिरफ्तार 6 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुल्जिम आबिद शर और शकूर शर ने एतराफ़ जुर्म किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में जमींदार का बेटा यार खान जख्मी बिलबिलाती ऊंटनी के लिए मसनूई टांग का बंदोबस्त हो गया। सांगड़ में वडेरे के जुल्म का शिकार ऊंटनी कराची मुंतकिल, जानवरों के शेल्टर में रखा गया। दुबई में मुकीम कराची का शहरी ऊंटनी के लिए भारत से मसनूई टांग मंगाएगा। गैर सरकारी तंजीम देखभाल करेगी। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, ऊंट को मसनूई टांग लगाने के लिए कंपनियों से राबते में हैं। सेनेटर कुरतुलैन मरी ने कहा, बेजुबानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना होगी। ऊंट की मदद करने वाला हर शख्स हीरो है। ऊंटनी की टांग काटने पर जमींदार के बेटे समेत 5 मुल्जिमान का 4 रोजा रिमांड। जमींदार के 2 हारियों अब्दुल शकूर शर और आबिद शर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। 2 रोज काबिल खेत में दाखिल होने पर संगदिल वडेरे के कहने पर ऊंट की टांग काटी गई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हुकूमत को होश आया। ईद कुर्बान से पहले मुनाफाखोर सरगर्म, हरे मसाले की कीमत में रातों रात इजाफा कर दिया। कराची में जो टमाटर 2 रोज पहले 100 रुपए में दस्तयाब था, अब 200 से 250 रुपए में मिल रहा है। अदरक और लीमू 800 रुपए, जबकि लहसुन 600 रुपए किलो हो गया। धनिया की गड्डी की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। इस्राइली बमबारी से तबाह गजा में भी नमाज ईद के इज्तिमात। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा की गई। जंगबंदी के लिए दुआएं की गई। मजलूम फलस्तीनियों ने तबाहशुदा इमारतों के दरमियान नमाज ईद अदा की। जबालिया में फलस्तीनियों ने सड़क पर नमाज ईद अदा की। फलस्तीनियों का कहना था, हमारे पास कुर्बान करने के लिए जानवर नहीं है, यहाँ हम अपनी ही कुर्बानी दे रहे हैं। मखसूस सियासी जमात सियासत मुखालिफ एजेंडे पे है। कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। उस सियासी जमात ने तमाम तर हदें पार कर दी हैं। एक मखसूस सियासी जमात रियासत मुखालिफ एजेंडे पर है। इस सियासी जमात ने तमाम तर हदें पार कर दी। पीआर फिल्म्स हायर करके रियासत मुखालिफ एजेंडा बैरून मुल्क से चलाया जा रहा है। मखसूस जमात ने अमरीका के अरकान कांग्रेस को हायर किया। पाकिस्तान का फौजी ताउन बंद करने के लिए कांग्रेस में तरमीम की गई। दफ्तर खारिजा ने इन तरमीम को खत्म करवाया। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों के लिए माफी नहीं बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की बरादर इस्लामी मुल्कों के सरबराहान को ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का आलमी बरादरी से फलस्तीनियों पर जारी मजालिम रोकने का मुतालबा।
मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने और बुनियादी मफादात की हिमायत के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वजीर आजम का बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए बहरीन की हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, तवानाई और राब्तों के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने की मुश्तरका ख्वाहिश का यादा। पंजाब के अवाम की अक्सरियत का मरियम नवाज हुकूमत पर इजहार एतमाद। सस्ती रोटी प्रोजेक्ट ने मनसूबाई हुकूमत की मकबूलियत बढ़ा दी। वजारत आला के 100 दिनों में मरियम नवाज की वाह वाह करवा दी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 55% अवाम हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन। 60% अवाम समझते हैं कि मरियम नवाज की मकबूलियत बढ़ी। हुकूमती इक़दामात से अशिया सस्ती हुई। 53% का ख्याल। 44% ने सस्ती रोटी को बेहतरीन प्रोजेक्ट करार दिया। 11% ने सोलर पैनल प्रोग्राम को सराहा। 11% ने सेहत के इक़दामात की सताइश कर दी। गैर मुतमईन अवाम में बड़ा हिस्सा देही इलाकों का 42% है। मजीद वक्त दिया जाए तो बेहतरी आ सकती है, 19% की राय। बजट में सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके पर लगाया गया। प्राइवेट सेक्टर में पहले ही मुलाजमीन का इस्तेहसाल होता है, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती। अवाम दुश्मन बजट कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके ने 360 जबकि जागीरदारों ने 4 अरब टैक्स दिया। कहा जा रहा है महंगाई 38 से 12% पर ले आए। गली मोहल्लों में जाकर पूछें तो हर कोई परेशान है। बजट में भारी टैक्सों पर टेलीकॉम सेक्टर को तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन कायमा कमेटी को खत लिख दिया। मुल्क से गैर मुल्की सरमायाकारी निकलने की वार्निंग। खत में लिखा, टैक्स मामलात हल न होने से हुकूमत के लिए कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। 2 बड़े मार्केट प्लेयर्स पहले ही पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। डीजी खान सरगोधा में दर्जा हरारत 47, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, झंग में 46 रिकॉर्ड। गुजरावाला, जहलम, साहिवाल, सिब्बी, बनू, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की तातीलात के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। 18 से 22 जून के दौरान बादल बरसने का इम्कान। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में शहरियों का एहतजाज। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के बाहर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। MP फजल इलाही की भी शिरकत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बाहर होने से वर्ल्ड कप फीका पड़ गया। कामरान अकमल कहते हैं, ICC से दरखास्त है कि वर्ल्ड कप मैचेस में श्रीलंका की तरह ग्राउंड कवर किए जाएं। बासित अली ने कहा, ICC ने बड़ी गलती की, फ्लोरिडा के मैचेस का वेन्यू तब्दील करने देना चाहिए था। काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं पाकिस्तान टीम में। चेयरमैन और जो भी बोर्ड के ओहदेदारान हैं सॉर्ट आउट करेंगे उसको बैठ के। बुरी चीज़ हुई, पर्सनल चेंज करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा पीछे इसी वजह से गए कि हो सकता है हमारा माइंडसेट तीनों चीज़ों में, तीनों शोबों में इसी तरह हमें अप्रोच करनी चाहिए गेम। हमारी क्रिकेट इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। वर्ल्ड कप में अमेरिका से शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट है। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा चीजें दुरुस्त होने वाली हैं। वर्ल्ड कप के बाद तब्दीलियां होनी चाहिए। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से बच्चों की अमवात। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक चिल्ड्रन वार्ड नर्सरी में आग बुझाने के लिए आने वाली गाड़ी की सीढ़ी खराब थी। रेस्क्यू एहलकार पानी गलत जगह डालकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे। फैरपुर में इकोनॉमिक जोन के करीब कोच और मनी ट्रक में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। कराची से पंजाब जाने वाली कोच तेज रफ्तारी के बायस मिनी ट्रक से टकराई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लोरालाई के अजला के सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराए का कहना है, तीनों अजला से पोलियो टेस्ट के लिए सैंपल्स 3 जून को लिए गए थे। रवां साल मुल्क के 45 अजला की सीवरेज पोलियो ज़दा हो चुकी है।
पंजाब में जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। ईद उल अजहा पर सीढ़ी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी दफा 144 के तहत पाबंदी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास सिक्योरिटी इंतजामात के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स के मुआयने का भी हुक्म दिया। कहा झूलों का बाकायदा मुआयना और हिफाजती मयार को यकीनी बनाया जाए। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा समेत मगरबी मुल्कों में कुछ मुसलमान आज ईद मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। पाकिस्तान समेत भारत और बांग्लादेश में कल ईद मनाई जाएगी। दमिश्क में शाम के सदर ने नमाज ईद अदा की। लबनान, मिस्र में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। उर्दन में नमाज ईद की अदायगी के बाद इसराइली सिफारतखाने के बाहर एहतजाज किया गया। बड़ी ईद पर भी इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी, 30 फलस्तीनी शहीद। रफाह में हमास की जवाबी कार्रवाई में 8 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली हुकाम की फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइल ने जनूबी गजा में बमबारी में आर्जी वक्फे का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजाए क़िल्लत का शिकार 50,000 बच्चों को फौरी इलाज की जरूरत है। इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ अवाम का जम्मे गफीर सड़कों पर उमड़ आया। तल अवीव में हजारों अफराद का यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी के नारे। नेतन्याहू से फौरी मुस्ताफी होने और कबल अज वक्त इलेक्शन करवाने का मुतालबा। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में फ्रिज से गाय का गोश्त मिलने का इल्जाम। 11 मुसलमानों के घरों को मिसमार कर दिया गया। मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय पुलिस का कहना है मध्य प्रदेश में गाय ज़िबह करने पर 7 साल कैद की सजा है। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। 27 की तमन्ना न सिले की परवाह, सराफा कुर्बानी, जराए सायादार, वालिद के रिश्ते का कोई मुतबादिल नहीं। दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां ARY न्यूज के संग नाजरीन के लिए ईद के तीनों दिन बेहतरीन ईद ट्रांसमिशन का एहतमाम। नाजरीन को मनपसंद शोज में नमकीन और मीठी बातों के साथ मौसीकी का भरपूर मजा मिलेगा।